जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने क्लास 10th हिंदी के नौबत खाने में इबादत चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक प्रश्न का बहुत ही सटीक बहुत ही सरल उत्तर आप सभी को बताऊंगा। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के हुए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर के सभी प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है। ठीक है, अब डुमरांव क्या है दोस्तों, तो डुमरांव एक गांव का नाम है। ठीक है, तो बोला गया है कि जब भी शहनाई की चर्चा होती है तो डुमरांव को आखिर क्यों याद किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई शहनाई की दुनिया में डुमरांव को याद किया जाता है क्योंकि शहनाई बजाने के लिए जो इस्तेमाल होती है रीड, ठीक है, यानी शहनाई बजाने के लिए इस्तेमाल होने वाली रीड जो है वो नरकट नाम की घास से बनती है। ठीक है, जो डुमरांव गांव की सोन नदी के किनारे पाई जाती है, पहला कारण ये हो गया। उसके बाद साथ ही विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक जो हैं बिस्मिल्ला खां, ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्ला खां जो हैं वो विश्व के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। इनका जन्म भी इसी स्थान पर यानी डुमरांव में ही हुआ था, इसलिए शहनाई की दुनिया में डुमरांव को जरूर याद किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि भाई बिस्मिल्ला खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है। यानी कि या कह लो, ऐसे कह लो कि भाई बिस्मिल्ला खां जो है वो शहनाई की जो मंगल ध्वनि है इसका हीरो उनको क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि भाई बिस्मिल्ला खां ने शहनाई को विवाह और मांगलिक उत्सवों के एक साधारण वाद्य यंत्र से ऊपर उठा करके शास्त्रीय संगीत में ऊंचा स्थान दिला दिया। ठीक है, उन्होंने अपनी साधना और मधुर सुरों से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। इसी कारण उन्हें शहनाई की मंगल ध्वनि का सर्वश्रेष्ठ कलाकार या फिर नायक माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भाई सुशिर वाद्यों से क्या अभिप्राय है और शहनाई को सुशिर वाद्यों में शाह यानी श्रेष्ठ की उपाधि क्यों दी गई होगी। तो देखिए दोस्तों, सुशिर वाद्य क्या होते हैं, तो सुशिर वाद्यों का अर्थ है वे वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मार करके बजाया जाता है। ठीक है, जैसे बांसुरी हो गई या शंख हो गई जिन्हें हम फूंक करके बजाते हैं। ठीक है, अब बोला गया है शहनाई को इन वाद्य यंत्रों में शाह की उपाधि क्यों दी गई है। तो हम लोग लिखेंगे कि शहनाई को इन सभी वाद्यों में शाह यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है क्योंकि भाई इसकी ध्वनि सबसे अधिक मधुर और सुरीली होती है। साथ ही मांगलिक कार्यों में इसका स्थान अन्य सभी फूंक कर बजाए जाने वाले यंत्रों से ऊंचा है। ठीक है, इसीलिए इसको शाह की उपाधि दी गई है। अब चौथे में दोस्तों आशय स्पष्ट करना है कि भाई फटा सुर न बक्से लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, है ना। तो भाई फटा सुर, अगर किसी व्यक्ति का सुर खराब है तो वो अच्छा नहीं लगता, है ना। कपड़े वगैरह अगर थोड़ा बहुत खराब हैं तो क्या है, आज खराब है तो क्या हुआ, कल सही हो जाएंगे। इस लाइन का सीधा सा आशय यही है ना। तो इस पंक्ति का आशय यह है कि बिस्मिल्ला खां के लिए बाहरी दिखावे या कपड़ों की तुलना में कला और संगीत की शुद्धता अधिक महत्वपूर्ण थी। यानी वो दिखावे के चक्कर में कम पड़ते थे, वो हमेशा अपने संगीत की शुद्धता पर ध्यान किया करते थे, है ना। वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि उन्हें सुंदर और सच्चा सुर मिले, क्योंकि कपड़े फटने पर सुधारे जा सकते हैं लेकिन यदि सुर एक बार बिगड़ गया तो उसे ठीक करना कठिन होता है। यानी फटा सुर ना बक्से, लुंगिया का क्या काम है, आज फटी है तो कल सी जाएगी, है ना। अब यहाँ पे खा में बोला गया है कि मेरे मालिक सुर बख्श दे। ठीक है, सुर में वह तासीर पैदा कर, वह प्रभाव पैदा कर, वह इफेक्ट पैदा कर कि आंखों से सच्चे मोती की तरह अनगढ़ आंसू निकल आए। यानी जो भी मेरे इस शहनाई की सुर को सुने उसके आंखों से आंसू निकल आए, मेरे शहनाई में ऐसा सुर दे दे, है ना। तो सीधी सी बात है कि इस पंक्ति का आशय है कि बिस्मिल्ला खां अपने संगीत को ईश्वर की इबादत मानते थे। वे सच्चे सुर की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते थे ताकि उनकी शहनाई सुनकर लोगों का हृदय पिघल जाए और उनकी आंखों से खुशी के सच्चे आंसू निकल आए। ठीक है, यही उनके संगीत की वास्तविक सफलता थी। अब हमारे सामने पांचवा क्वेश्चन आ चुका है कि काशी में हो रहे कौन से परिवर्तन बिस्मिल्ला खां को व्यथित यानी दुखी कर देते थे। तो भाई काशी में बदलती परंपराएं बिस्मिल्ला खां को दुखित करती थीं। वे वहां से कचौड़ी जलेबी बेचने वाली खानदानी दुकानों के गायब होने और संगीत व साहित्य की पुरानी परंपराओं के खत्म होने से परेशान थे। ठीक है, साथ ही हिंदू मुसलमानों के बीच पहले जैसा मेल जोल कम होना और गायकों के प्रति सम्मान घटने से भी वो व्यतीत थे यानी दुखी थे। अब यहाँ पे छठवां क्वेश्चन है कि पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्ला खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई बिस्मिल्ला खां मिली जुली संस्कृति के सच्चे प्रतीक थे क्योंकि वे एक कट्टर मुसलमान होने के बाद भी हिंदू धर्म और काशी की परंपराओं का सम्मान करते थे।
है ना, वे मुहर्रम के दौरान शोक मनाते थे, तो वहीं काशी विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। इन सभी बातों से लगता है कि भाई वो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे, है ना। वे अक्सर कहते थे कि काशी से अलग उनका कोई अस्तित्व नहीं है ना। इससे स्पष्ट होता है कि बिस्मिल्लाह खां जो थे वो मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। अब खा में बोला गया है ऐसे कौन कौन से प्रसंग हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां वास्तविक अर्थों में एक अच्छे इंसान थे। तो हम लोग लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां एक सच्चे इंसान थे, क्योंकि अपार प्रसिद्धि मिलने के बाद भी उनके अंदर घमंड नहीं था। वे अत्यंत सरल और विनम्र थे, उनके लिए मानवता और प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म था, है ना। वे दिखावे की दुनिया से दूर रह करके हमेशा खुद से केवल एक सच्चा सुर और अपनी कमियों को सुधारने की प्रार्थना करते थे, हमेशा खुदा से, ठीक है, यानी हमेशा ईश्वर से वो एक सच्चा सुर और अपनी कमियों को सुधारने की प्रार्थना करते थे। अब यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख करें जिन्होंने उनकी संगीत साधना को समृद्ध किया, है ना। तो लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना में उनके मामा जो थे सादिक हुसैन और अली बख्श का बड़ा हाथ था, जिन्होंने उन्हें शहनाई की शिक्षा दी। बचपन में रसूलन बाई और बतूलन बाई के गायन ने उन्हें संगीत की ओर आकर्षित किया, ठीक है। इसके अलावा कुलसुम हलवाइन की कचौरियाँ तलने की आवाज़ में भी उन्हें संगीत के सुर सुनाई देते थे। चलिए अब हम लोग रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। यदि अभी तक आप लाइक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, ठीक है। 8वां क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया। तो हम लोग लिखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां की सादगी और विनम्रता ने मुझे सबसे अधिक प्रभावित किया है। भारत रत्न जैसा सर्वोच्च सम्मान पाने के बाद भी उनमें घमंड नहीं था। उनकी धार्मिक उदारता भी प्रेरणादायक है, जहां वे एक सच्चे मुसलमान होने के साथ साथ हिंदू देवी देवताओं और मंदिरों के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। अगला है कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां के जुड़ाव को अपने शब्दों में लिखिए। तो हम लोग लिखेंगे कि मुहर्रम से बिस्मिल्लाह खां का गहरा लगाव था। इस दौरान वे पूरे 10 दिनों तक शोक मनाते थे और कोई भी मंगल ध्वनि नहीं बजाते थे। 8वीं तारीख को वे करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर रोते हुए शहनाई बजाते थे और इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते थे, ठीक है। इमाम हुसैन को श्रद्धांजलि देते थे, या उनके सच्चे समर्पण और धार्मिक जुड़ाव को दर्शाता है। 10वां क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खां कला के अनन्य उपासक थे, तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे बिस्मिल्लाह खां ने अपना पूरा जीवन संगीत की साधना को समर्पित कर दिया था। 80 वर्ष की एज और भारत रत्न जैसा सम्मान पाने के बाद भी वे खुद को एक शिक्षार्थी ही मानते थे, ठीक है। वे हर नमाज के बाद खुदा से सच्चे सुर की भीख मांगते थे, जो उनकी कला के प्रति अटूट भक्ति और अनन्य उपासना को दर्शाता है। अब हम लोग भाषा अध्ययन के क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांट करके भेद भी लिखिए। यानी कि ये वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य हैं, ये कई वाक्यों को मिला करके बनाए गए हैं। तो इनमें से हमें छोटे छोटे उपवाक्य यानी छोटे छोटे वाक्य यानी इनको अलग अलग वाक्यों में तोड़ना है और बताना है कि वो कौन सा उपवाक्य है, ठीक है। तो उपवाक्य कई प्रकार के होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य, ठीक है। फिर आश्रित उपवाक्य भी 3 प्रकार का होता है, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आप लोग उपवाक्य नहीं पढ़े हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आए, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, मैं समझा दूंगा, ठीक है। का नंबर यहाँ पर मिश्र वाक्य दिया गया है कि यह जरूर है कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मुख्य उपवाक्य जो है वो हो जाएगा यह जरूर है, ठीक है। ये आपका मुख्य उपवाक्य है। और आश्रित उपवाक्य क्या है यहाँ से कि शहनाई और डुमरांव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं, यानी 2 वाक्यों से मिल करके ये पूरा मिश्र वाक्य बना हुआ है। तो अब हमसे ये भी पूछा गया है कि उपवाक्य का भेद भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर देखा जाए कि जो भी उपवाक्य दोस्तों की से शुरू होगा, याद रखना वो हमेशा संज्ञा उपवाक्य होगा, ठीक है। मैं आपको पहचान बता दे रहा हूँ, जो की से शुरू हो याद रखना वो संज्ञा उपवाक्य होगा, और जो जिसका जिसने जिससे इत्यादि से शुरू हो वो हमेशा विशेषण उपवाक्य होगा, याद रखिएगा। खा में बोला गया है कि रीढ़ अंदर से पीली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। अब यहाँ से देखो, रीढ़ अंदर से पीली होती है, ये आपका मुख्य उपवाक्य हो गया, ठीक है। रीढ़ अंदर से पोली होती है, ठीक है, सॉरी पोली होती है, मैं पीली पढ़ रहा हूँ, पोली होती है, ठीक है। जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, ये आपका आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसके आ गया ना, जिसके आ जाए, जिसने आ जाए, जिसका आ जाए, तो याद रखना वहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे गा में बोला गया है कि रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है।
तो रीढ़ नरकट से बनाई जाती है, ये आपका पहला वाक्य हो गया। ठीक है, अब जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारे पाई जाती है, दूसरा वाक्य हो गया। तो उपवाक्य का भेद यहाँ जो जिससे जिसने इससे शुरू हो रहा है, तो विशेषण उपवाक्य आपका ये भी हो जाएगा। घा में है कि उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये कामा लगा दिया गया है, जिससे यहाँ पर की को गायब कर दिया गया है, जबकि ये पूरा वाक्य ऐसे है कि उनको यकीन है कि कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। तो मुख्य उपवाक्य आपका हो जाएगा उनको यकीन है, और आश्रित उपवाक्य हो जाएगा कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। तो की से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। अंगा में बोला गया है कि हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई हुई है, यानी हिरन के अंदर ही समाई हुई है। तो यहाँ पर हिरन अपनी ही महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है, ये आपका पहला वाक्य हो गया, यानी मुख्य उपवाक्य हो गया। जिसकी गमक उसी में समाई है, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, अब उपवाक्य का भेद जिसकी से शुरू हो रहा है, तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। अब 4 नंबर में है कि भैया खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है। तो ये आपका मुख्य उपवाक्य हो गया कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा अपने भीतर जिंदा रखा, ये आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। ठीक है, अब उपवाक्य का भेद आपका संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा, क्योंकि की से शुरू हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग उपवाक्य को डीपली पढ़ लीजिएगा, ये मैं आपको बताए दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं एग्जाम में भी आ जाएं। 12वें में बोला गया है निम्नलिखित वाक्यों को मिश्रित वाक्यों में बदलना है, यानी कि हमें इस वाक्य को मिश्र वाक्य में बदलना है। ठीक है, तो इसी बाल सुलभ हंसी में कई यादें बंद हैं, तो हम लोग इसको 2-3 वाक्यों में मिक्स करके लिखेंगे कि यह वही बाल सुलभ हंसी है जिसमें कई यादें बंद है, ये मिश्रित वाक्य हो गया। काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे काशी वह स्थान है जहां संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। देख सकते हो 2 वाक्य जुड़ करके यहाँ पर पूरा वाक्य बना है। धत पगली ई भारत रत्न हमको सहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे धत पगली, है ना, क्या तुझे पता नहीं कि यह जो भारत रत्न हमें मिला है वह सहनाई पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। ठीक है, तो देख सकते हो 2-3 वाक्य इसमें भी हो गए। ऐसे ही 2-3 वाक्य में तोड़कर लिखना ही मिश्र वाक्य बनाना होता है। जैसे काशी का नायाब हीरा हमेशा से 2 कौमों को एक होकर आपस में भाईचारे के साथ साथ रहने की प्रेरणा देता रहा, तो वह काशी का नायाब हीरा ही था, है ना, जो हमेशा से प्रेरणा देता रहा कि 2 कौमें मतलब 2 समुदाय, 2 समूह एक होकर के आपस में भाईचारे के साथ रहें। ठीक है, इस तरीके से आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।